हे गाइस, देखो पहले मैं भी एकदम बिगिनर था और अब देखो मैं एक्सपर्ट बन गया। तो लर्निंग का भी रुकी नहीं। हाँ, Hey everyone, welcome to my learning journey. I still remember when I was a complete beginner, even with Excel. Then it was Python and even Tally ERP. And yeah, I even learned Scratch too. And now, look, I've become quite the expert in all of them. हे गाइस, मैं वीके सर। पाइथन सीखना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ हम कोडिंग को फन बनाते हैं। तो अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। आज हम लोग कैश के आउटफ्लो वाले ट्रांजैक्शंस पे अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। कैश के आउटफ्लो वाले ट्रांजैक्शंस कौन सा होगा? वैसे ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश का बहाव बाहर की तरफ होता है। कि कैश आपके जेब से या बटुए में से निकलकर बाहर चला जाएगा किसी अगले के पास। ना केवल कैश ही जाएगा, बल्कि अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं किसी को, तो आपका बैंक का पैसा भी बाहर चला जाएगा। कैश आउटफ्लो में क्या होगा? चाहे आपके घर का कैश हो, चाहे आपका बैंक का कैश हो, दोनों निकलकर बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब इसी आउटफ्लो के ट्रांजैक्शंस को हमको टैली में एंट्री कर देना है। तो एंट्री करने के लिए कहाँ जाएंगे? वाउचर्स में। टैली प्राइम है, वाउचर्स में चले जाइएगा। यहीं पे डे बाई डे ट्रांजैक्शंस का एंट्री होता है। तो सपोज कीजिए कि आप होटल में जाके दोस्त के साथ चिकन बिरयानी खा रहे हैं। तो कहाँ खा रहे हैं? होटल में। तो होटल का लेजर बना लीजिए। यहीं पे क्रिएट लिखा हुआ है, तो डबल क्लिक कीजिएगा। आगे लेजर बनाने का स्क्रीन। तो होटल नाम से लेजर बनाइए, चाहे फूड नाम से। फूड पे आप खर्चा कीजिएगा तो ये इसका ग्रुप हो गया खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ज्यादातर खर्चा आपका इनडायरेक्ट ही होता है। 90% खर्चा जो है इनडायरेक्ट होता है। अब दोस्त के साथ आप कितना का चिकन बिरयानी खाए, डिपेंड करता है कि दोस्त लोग कितना है। आजकल तो 5 ही को दोस्त मिलकर 10,000 खर्चा करवा देता है। तो चलिए 10,000 आप कैश पेमेंट किए। यहाँ दिखा दीजिए कि फूड में खर्चा हुआ 10,000, उसको डेबिट कर दीजिए। अब पेमेंट के केस में देखिए यहाँ पेमेंट लिखा हुआ है। पेमेंट के केस में याद रखिएगा, हमेशा क्रेडिट कैश होता है या बैंक होता है, क्योंकि पेमेंट हम लोग नकदी में करते हैं या चेक से करते हैं। देखिए कैश जब लिखिए तो आपके पास 10,000 था, अब यहाँ दिखा रहा है 0, मतलब आप 0 बैलेंस हो गया। कैश बाहर निकल गया और उसमें बैलेंस हो गया 0। अब खाली होटल से खाना खा के घर आए, अब मकान मालिक आ गया तगादा मारने। मकान मालिक को हमको 40,000 पे करना है, चेक से पे कर रहे हैं। तो पहले तो मकान मालिक का लेजर बना लेंगे, क्रिएट। चलिए रेंट नाम से अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी खर्चा है इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब रेंट दिए 40,000, चेक से दे रहे हैं इसलिए कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे, एसबीआई को क्रेडिट करेंगे। इसमें भी आपका कैश बैंक से निकल के चला गया। मकान मालिक का किराया क्लियर किए, उसी समय मोबाइल पे मैसेज आ गया, सिस्टर को जरूरत पड़ गया 30,000 का। अब उनको 30,000 भेजना है। सिस्टर का एक लेजर बना लीजिए। आप 30,000 बैंक से पेमेंट कर दिए, फिर आपके बैंक से कैश निकल के बाहर चला गया। कितना? 30,000। मतलब ये हुआ कि जब कैश आउटफ्लो का ट्रांजैक्शन होगा तो जो कुछ भी कैश आपके जेब में है, चाहे घर में है, का फ्लो बाहर की तरफ होने लगेगा। और अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक का कैश भी बाहर की तरफ जाने लगेगा। रात भर आप ठीक से सो नहीं पाए, यही सोचकर कि कैश भी बाहर चला गया और बैंक अकाउंट का कैश भी बाहर निकल गया, बैलेंस हो गया 0। और सुबह जब नींद खुला तो क्या देखते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके सामने बैठी है। उनका फरमाइश है कि डेट पे चलो, कोई हिल स्टेशन, मसूरी घूमने चलो। अब आपके साथ धर्म संकट ये है कि पैसा भी नहीं है और गर्लफ्रेंड का फरमाइश भी है, मना भी नहीं कर सकते। दिल टूट जाएगा। तो आजकल ब्रेकअप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर भी आप हिम्मत जुटाकर उनको कहा कि भाई ऐसा बात है, कैश भी आउटफ्लो हो गया है और बैंक का कैश भी आउटफ्लो हो गया है, कैसे चले? अब गर्लफ्रेंड कह रही है कि तुम टेंशन मत लो, हम पेमेंट कर देंगे। अब इतना बोलने पर आप भी रेडी हो गए और चल दिए उनके साथ। पूरा हिल स्टेशन का मजा लिए, मॉल रोड में आइसक्रीम खाए, होटल में रुके, आउटिंग किए। और जब चेकआउट कर रहे हैं तो बिल आया है 30,000 रुपये का। सोने पर सुहागा ये है कि गर्लफ्रेंड भी अब मना कर चुकी है कि ना भाई, एंजॉयमेंट तो हो गया है, अब पेमेंट तुम्हीं को करना है, अब जहाँ से करो। आप भी कम थोड़े हैं। आपको अपने गर्लफ्रेंड पर पूरा भरोसा था कि भरोसा तोड़ेगी, कि मॉडर्न इंडिया का गर्लफ्रेंड है। आप पहले से एनालिसिस करके बैठे हुए थे कि भरोसा टूटेगा। तो आप भी अपना जेब से ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, क्या? क्रेडिट कार्ड, और उसी से बिल का पेमेंट कर देते हैं। उसका एंट्री टैली में कैसे होगा? क्रेडिट कार्ड से बिल पे किया है तो क्रेडिट कार्ड का एक लेजर बना लीजिए, क्रिएट में जाके। इसका ग्रुप में बैंक अकाउंट नहीं देना, हालांकि पैसा बैंक से ही आ रहा है, लेकिन वो आपका पैसा नहीं है। बैंक आपको लोन के रूप में दे रहा है पैसा, इंस्टेंट लोन। वो भी आपका सिविल देख के आपको देने के लिए राजी हुआ है। बैंक पैसा तो दे देगा, लेकिन लोन के रूप में, यानी आपको कल को उसको चुकाना है 45 दिन के अंदर। तो लायबिलिटी हो गया, इसका ग्रुप दीजिएगा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं किसको? होटल वाले को, तो डेबिट कीजिए होटल वाले को। अब इसको क्रेडिट कार्ड से पे कर दीजिएगा। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैश आउटफ्लो जब होता है, जनरली पेमेंट के केस में होता है, तो आपका कैश भी घटेगा और बैंक का कैश भी घटेगा। ठीक है, तो कैश के इस आउटफ्लो को कंट्रोल में रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो आपके नीडी फ्रेंड्स हैं उनसे भी प्रैक्टिस करवाइएगा। और जब इसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो कहीं भी टैली ऑपरेटर के रूप में, या अकाउंटिंग प्रोफेशनल के रूप में, या ऑडिटिंग असिस्टेंट के रूप में बेधड़क किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।